In last lecture, we have seen heat, then thermal equilibrium, and zeroth law of thermodynamics. Now I am going to discuss thermodynamic system and thermodynamic surrounding. So, a thermodynamic system is a collection or a group of objects that can form a unit which has ability to exchange energy with its surrounding. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऐसा है कोई ग्रुप या ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. Okay, so for considering thermodynamic system, let us consider a vessel or you can say glass of water which is kept on a table. ठीक है. So यहाँ पे मैं एक ग्लास कंसिडर कर रही हूँ containing water which is kept on a table. So here suppose this is a table, okay, on which glass containing water is kept. Okay, so here inside this glass or beaker there is a water, and you all know that water is made up of number of water molecules. ठीक है. So all these water molecules is a group of object or you can say collection. ठीक है. So ये जितने भी water molecules हैं इनका एक पूरा group है, इनका एक पूरा collection है. These molecules form a system. सो यहाँ पे जो वाटर है दैट इज़ एक्चुअली दैट मेक्स ए सिस्टम. ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस. ये जो हमारा वेसल है, कंटेनर है, या जिसे हम लोग बीकर या ग्लास कह रहे हैं, एक्चुअली दिस इज ए बाउंड्री विच इनक्लोजेस ए सिस्टम. ये हमारी एक बाउंड्री है जो सिस्टम को इनक्लोज करके रखी हुई है, सिस्टम को बांध के रखी हुई है. ओके, एंड आउटसाइड दिस बाउंड्री, आउटसाइड दिस सिस्टम, the part which is not the part of the system is called as environment or surrounding. See, anything that is not a part of the system is surrounding or environment. कोई भी ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट जो कि सिस्टम का पार्ट नहीं है, दैट इज़ इट्स सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, उसे हम लोग उसका सराउंडिंग या इन्वायरमेंट कहेंगे. जैसे कि यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर जो प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज़ सिस्टम, एंड आउटसाइड दिस ये जो हमारा वेसल रहेगा दिस इज बाउंड्री, और उसके अलावा ये जितना भी पोर्शन है दैट ऑल मेक्स सराउंडिंग या इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट. ओके, सो यहाँ पे जो टेबल है दिस इज ऑल्सो इन्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो सराउंडिंग. ओके, यहाँ पे जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे क्या बना रहे हैं, सराउंडिंग, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इन्वायरमेंट. सो बोथ दिस कंसेप्ट system and surrounding is very important in thermodynamics. Okay, so keep it in mind, system and surrounding. Now, types of system, types of thermodynamic system. There are three types of thermodynamic system. First one is open system. Okay, first we have to see that open system. So open system is a system that freely allows exchange of energy and matter with its environment. Okay, कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, ऐसा सिस्टम को हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल कोई कैटल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, कैटल कंसिडर कर ले रहे हैं कंटेनिंग ए वाटर. इस कैटल को आप हीट दीजिए. हम लोग यहाँ इसको बर्नर पर अगर रखते हैं, ठीक है, एक मैंने बीकर कंसिडर किया हुआ है, कैटल लिया हुआ है, इसको मैंने बर्नर पर रखा है, मतलब हीट प्रोवाइड कर रही हूँ बेसिकली मैं. तो जैसे ही हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, व्हाट विल हैपन, वाटर कम्स टू बॉयल. ठीक है, वाटर क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो वाटर है ये बॉयल होना शुरू होगा. ठीक है, जैसे ये बॉयल होता है उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से हीट रिलीज होना स्टार्ट होती है. ठीक है, आपको पता है जब पानी या वाटर जब बॉयल होता है तो हीट रिलीज होती है. अलॉन्ग विद दिस हीट यहाँ पे कुछ अमाउंट में जो स्टीम है वो भी स्केप होगी. स्टीम फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली भाप बनकर पानी उड़ेगा.
ठीक है, इसका मतलब ये जो भाप बन रहा है, जो स्टीम यहाँ पे तैयार हो रही है, एक्चुअली वो क्या है, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ मैटर, वो एक्चुअली मैटर है। और जो यहाँ पर हम लोगों का हीट लॉस हो रहा है वो हम लोगों का क्या है, एनर्जी है। ओके, सो ओपन सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम रहेगा जिसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी और मैटर दोनों का होगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। सेकेंड टाइप है हम लोगों की सिस्टम की, दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। सेकेंड टाइप इज क्लोज्ड सिस्टम, द सिस्टम विच अलाउज एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड but does not allow matter to exchange with surrounding। ठीक है, देखो ओपन सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा था, एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। बट क्लोज्ड सिस्टम में देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी, जबकि यहाँ पे मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर रिमेन्स सेम। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं वाटर बॉयलर। ठीक है, अगर हम लोग वाटर बॉयलर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई वाटर बॉयलर ले रही हूँ, इस वाटर बॉयलर को आप यहाँ पे हीट दीजिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बर्नर हम लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। वाटर बॉयलर है, ठीक है, इट इज़ कवर्ड विथ ए लीड, लीड के जरिए हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है। सपोज हम लोगों का ये लीड है, जब आप इसको यहाँ पे लीड के जरिए कवर किया है, ठीक है, और जब आप इसको बॉइलिंग, आपने इसको हीटिंग स्टार्ट की, तो क्या होगा, वाटर बॉयल तो होगा, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन मैटर यहाँ से स्केप होने पाएगा क्या, मतलब यहाँ पर जो भाप बन रही है, भाप यहाँ से निकलने पाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि बॉयलर है, इनक्लोज्ड सिस्टम है। सो ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं है, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। ओके, और ओपन में हम लोगों ने क्या देखा था, एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर या दोनों का एक्सचेंज हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ। थर्ड सिस्टम रहेगा, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम which does not allow energy as well as matter to transfer to the surrounding। कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ना ही मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ, देन दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अभी कोई एग्जांपल है क्या ऐसी जहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है? बेस्ट एग्जांपल रहेगी इसकी, दैट इज़ थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क हर किसी ने देखा होगा, ठीक है, हम लोग उस अक्सर यूज़ किया जाता है, गर्म पानी है या चाय रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।